नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज एजुकेशन और उसी में अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कॉलेज लेक्चरर, तो उसके संबंध में कुछ एक अपडेट्स हैं जो अपनी वर्तमान भर्ती चल रही है उसमें जो है कब तक रिजल्ट वगैरह आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी रिजल्ट के संबंध में कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है जिसमें ये हम पता कर सकें कि हाँ उस दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। अपने अपने पूर्वानुमान है, कोई इस महीने के लगा रहा है, कोई अगले महीने के लगा रहा है, कोई अगले साल के भी लगा रहा है। तो खूब सारे पूर्वानुमान है और मैं नहीं चाहता कि अभी आप किसी ऐसे पूर्वानुमान के भरोसे बैठ जाओ जिसका कोई न तो सिर हो न पाँव हो। मतलब बिना हाथ पैर वाले कोई अनुमान मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब भी आएगा बिल्कुल आपको अपडेट दे देंगे, या उसके संबंध में कोई अपडेट जारी होगी तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। आज के इस वीडियो में बात होगी रिक्त पद जो है अपने 2-2.5 हज़ार लगभग कॉलेज लेक्चरशिप के खाली पद हैं, और संस्कृत शिक्षा के जो कॉलेजेस है, मतलब जैसे एक आपको पता है नॉर्मल अगर हम स्कूल एजुकेशन पे देखें तो एक तो माध्यमिक शिक्षा होता है जो सामान्य शिक्षा, और एक होती है संस्कृत शिक्षा। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में एक पॉलिटी की भी जो है अभी वेटिंग लिस्ट आई है संस्कृत एजुकेशन की। नॉर्मल एजुकेशन की अलग है फर्स्ट ग्रेड 2018। तो वैसे ही कॉलेज के लेवल पर भी देखें तो एक सामान्य एजुकेशन अलग है और एक कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत ही जो है एक संस्कृत एजुकेशन अलग है। तो उसी संबंध में जो है कितने सारे पद वगैरह खाली हैं क्या है वो बात करेंगे, और बाकी अपने सामान्य एजुकेशन की जो आने वाली भर्ती है उसमें भी जो पद रिक्तता वगैरह है उसके संबंध में कुछ एक अपडेट्स हैं तो उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, राज्य के कई कॉलेज में हालात बहुत खराब है। उच्च शिक्षा की बात हो रही, हायर एजुकेशन की, नए व्याख्याता मिले तो सुधरे राज्य में संस्कृत शिक्षा के हालात। तो अब देखिए, राज्य में संस्कृत शिक्षा के हालात अच्छे नहीं हैं। मौजूदा वक्त में 31 सरकारी संस्कृत कॉलेज में 80 से 85 शिक्षक और 18 प्राचार्य जो है वो कार्यरत हैं। कई कॉलेजेस में गिनने लायक शिक्षक भी नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक आचार्य भर्ती 2020 से संस्कृत कॉलेज को नए शिक्षक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हालांकि संस्कृत के कुछ एक पद जरूर है इसमें, लगभग 40-50 के तकरीबन आई थिंक 31 पद जो है वो है अपने संस्कृत विषय के। पर ये संस्कृत विषय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे 31, वो कहाँ मिलेंगे? सामान्य एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन में भी एक संस्कृत एजुकेशन है एक सामान्य है, तो सामान्य एजुकेशन को मिलेंगे। संस्कृत एजुकेशन के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसमें वो शिक्षक नहीं जाएंगे क्योंकि ये सामान्य एजुकेशन की भर्ती है, संस्कृत शिक्षा विभाग की नहीं है। जैसे आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं तो 2018 में जो एचएम की भर्ती आई थी हेडमास्टर की, वो सामान्य जो शिक्षा की जो एचएम होते हैं हेडमास्टर प्रधानाध्यापक, उनकी भर्ती थी। अभी जो पिछले साल जो भर्ती आई थी एचएम की, वो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो एचएम होते हैं उनकी भर्ती थी। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। अब देखिए, अजमेर सहित कोटा, उदयपुर, नाथद्वारा, डूंगरपुर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, जयपुर सहित अन्य जिलों में सरकारी संस्कृत कॉलेज हैं। शुरुआत में ये कॉलेज स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन थे। 2015 में इन्हें उच्च शिक्षा विभाग के अधीन किया गया। अब कॉलेजेस में जो है 2020-21 की अगर हम बात करें तो शिक्षकों की जो स्थिति है वो 2020-21 में खराब हो गई, लेकिन आज से 20 साल पहले यानी कि 2000-2001 में जो है इतनी अच्छी स्थिति थी, इतनी खराब नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नई भर्ती का आयोजन नहीं हुआ, पुराने जो शिक्षक थे, जो असिस्टेंट, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर वगैरह जो थे वो रिटायर होते चले गए और पद खाली होते चले गए। अब पिछले 21 साल में तो संस्कृत कॉलेजेस की जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं। संस्कृत कॉलेजेस में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास और अन्य विषय जो काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट अगर हम कहें हिंदी जैसे हो गया, तो उसके भी जो है अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नहीं है। पर्यावरण और कंप्यूटर विषय जो है चलते हैं, कुछ कॉलेजेस को छोड़कर कहीं भी कंप्यूटर और पर्यावरण विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी नहीं। हालांकि पर्यावरण जैसा सब्जेक्ट जो है वो अपने आप ही बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन शिक्षक का पद तो है और वो खाली है। अब देखिए, कुछ कॉलेजेस को छोड़कर कंप्यूटर और पर्यावरण विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। कहीं हिंदी अंग्रेजी के तो कहीं वेद, व्याकरण, वांग्मय के जो शिक्षकों को पर्यावरण और कंप्यूटर विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि टीचर है नहीं, और परमानेंट फैकल्टी जो होती है वो कई बार ऐसी व्यवस्था भी करते हैं। अब देखिए, आरपीएससी की जो वर्तमान भर्ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 31 जो है वो संस्कृत के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो लगेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि अपने जो 39 है, माफ़ कीजिएगा, 39 जो पद हैं उन पे लगेंगे
लगेंगे। और दिक्कत ये हो रही है कि वो सारे सामान्य एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन में भी एक संस्कृत और एक सामान्य है, एक टेक्निकल है, लेकिन ये सामान्य में पढ़ाएंगे, संस्कृत कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ाएंगे। तो 31 कॉलेजेस की अगर हम बात करें और हर कॉलेज में लगभग 8-10 असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, तो इस हिसाब से लगभग 300 से 350 का आंकड़ा जाता है। लेकिन उसमें से जो अभी कार्यरत शिक्षक जो हैं वो बहुत कम है, 80 से 85, यानी कि लगभग 200 पोस्ट, लगभग 200 पोस्ट जो है वो खाली है किसमें, संस्कृत एजुकेशन में। और संस्कृत एजुकेशन में हमेशा ही कम पोस्ट ही होती हैं, और उसमें भी अगर 200, 300-350 में से 200 खाली हैं तो आप समझो कि कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, संस्कृत कॉलेजेस को यूजीसी जानती भी नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी, जो नेट वगैरह करवाती है या जो अपने यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस को जो अनुदान वगैरह, पैसा वगैरह, आर्थिक सहायता देती है, तो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि स्थायी मान्यता नहीं मिलने के कारण कॉलेज जो है वो यूजीसी की 12B और 2F नियम में पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं। कौन से? संस्कृत कॉलेज। तो इस कारण जो है कॉलेजेस को यूजीसी के शैक्षिक रिसर्च प्रोजेक्ट और रूसा में संसाधनों के विकास का जो बजट है वो मिल सकता है, अगर उसमें रजिस्टर्ड जो होते हैं तो फिर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये इसमें दिक्कत आ रही है, इस कारण से इनका विकास भी थोड़ा धीमे ही हो रहा है। और देखिए अभी क्या परेशानियां हैं इन कॉलेजेस में कि संस्कृत कॉलेजेस में स्थायी प्राचार्य यानी कि परमानेंट जो प्रोफेसर्स होते हैं वो नहीं है। यूजीसी के नियम अनुसार 1 प्रोफेसर, 2 रीडर और 3 लेक्चरर होने चाहिए, जो कि अब यहाँ पर नहीं है। सभी कॉलेजेस में 5 से 10 पद रिक्त है। जो पद मंजूर है उसमें से कितने, आधे से भी ज़्यादा जो है वो रिक्त हैं। और जो है मंत्रालय और सहायक कर्मचारियों के पद, जैसे एलडीसी वगैरह जो होते हैं, उनके भी पद खाली है, और डीपी से नहीं होने से प्रमोशन अटके हुए हैं। तो ये कुछ एक दिक्कतें हैं। मतलब नॉर्मल जो 2-2.5 हज़ार पद अगर रिक्त हैं अपने जो सामान्य हायर एजुकेशन है उसमें, सामान्य शिक्षा वाले में, तो 200 से 250 पद जो है अपने संस्कृत एजुकेशन में भी खाली है। और आने वाले समय में अगर इसमें कोई भर्ती आती है तो डेफिनेटली जो संस्कृत विषय के बड़े ज्ञाता वगैरह हैं तो उनको एक विशेष अवसर इससे मिल सकता है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ एक अपडेट्स हैं अपने कॉलेज एजुकेशन की। तो अपने बाड़मेर के सिंदरी उपखंड की बात करें तो देखिए 256 विद्यार्थियों ने एडमिशन ले रखा है, लेकिन उसमें से एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके ऊपर ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड है। मतलब ये है कि 250 स्टूडेंट्स का भविष्य किसके ऊपर है, एक गेस्ट फैकल्टी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर। तो आप ये विडंबना देखिए कि कितने जो है पद खाली है, कितने सारे पद खाली हैं। और उसमें भी अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे, बाड़मेर जैसलमेर की, तो उसमें तो और ज़्यादा पद खाली है। और 250 यहाँ पर विद्यार्थी है और उनको पढ़ाने के लिए खाली एक शिक्षक है, और वो भी सारे कागजी कार्रवाई देखते हैं, और वो भी गेस्ट फैकल्टी वाले। अब देखिए, और बाकी यहाँ पर आप देखिए जो बयान वगैरह है अपने जिस कॉलेज के अंडर आता है, डीआरजे गर्ल्स कॉलेज के अंडर आता है सिंदरी वाला कॉलेज, तो उन्होंने भी देखो बयान दिए हैं। और तो आप समझिए कि सरकार और आरपीएससी देरी पे देरी किए जा रहे हैं। जो अपना रिजल्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का, उसकी जो है देरी में लगे हुए हैं, लेकिन ओरिजिनली कितनी ज़रूरत है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। अब देखिए इस पर जो अपने विपक्ष है विधानसभा में, उन्हीं के एक बड़े नेता ने, जो कालीचरण सर्राफ हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा देखिए कि राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सर्राफ ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा कॉलेजों की अनदेखी कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है। दूसरी तरफ बेरोजगार शिक्षकों को नौकरी देने का जो है झूठा आश्वासन देती है और देती नहीं है। और महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, छात्रों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। वहीं अपने चहेते शिक्षकों को आयुक्तालय में डेपुटेशन पर लगा रखा है। मतलब ये है कि अगर, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि 50 पद है आयुक्तालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके, लेकिन उस पर 100-150 लगा रखे हैं। मतलब पद जितने उससे कहीं ज़्यादा लगा रखे हैं, 2 से 3 गुना। वो भी क्यों? क्योंकि वो दूर जाएंगे तो फिर परेशान होंगे, जयपुर में बैठे आराम से, क्या दिक्कत है। तो इसी कारण ऐसा कर रखा है, जान पहचान होने का ये उनको लाभ है। और ये सब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार ने राज्य सरकार से मांग की है कि लगभग 7,000 स्वीकृत पदों में से 2700 पद जो है, यानी कि लगभग 1/3 आप कह सकते हो, 40% लगभग पद जो है वो खाली है।
और सरकार ने विद्या संबल योजना के तहत मनमर्जी से अस्थायी शिक्षकों को लगा रखा है। सर आपने कहा कि सरकार योग्यता अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति कराए। हाँ जी, ये बिल्कुल इन्होंने बहुत सही बात कही है, क्योंकि देखिए जो गेस्ट फैकल्टी है वो तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा गेस्ट फैकल्टी गलत है, गेस्ट फैकल्टी भी अपनी जगह सही है, योग्यता उनकी भी सिमिलर है, उनको भी नौकरी दे रखी है, उनका भी बेरोजगारी का दिन जो है वो समाप्त हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमानेंट वाली फैकल्टी के लिए जो एग्ज़ाम जो सितंबर में हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 से 4 महीने का टाइम हो गया, अभी तक इंटरव्यू और उसका रिजल्ट तो छोड़ो, इंटरव्यू की दिनांक घोषित होना तो छोड़ो, मैं तो कहूँ ये जो मेन एग्जाम हुआ ना, 3 पेपर हुए, इनका रिजल्ट तक नहीं आया है। सोच के देखो आप, तो इतना लंबा चौड़ा समय कहाँ लग रहा है, जबकि इतने सारे तो अभ्यर्थी भी नहीं, अभ्यर्थी 1.5 लाख, उसमें से भी 60-70 हज़ार ही एग्जाम देने आए, तो इतने कम अभ्यर्थी, और उसमें से भी फिर जो आपको निकालने हैं पदों के 2 से 3 गुना, तो बहुत ही कम काम है, लेकिन वो भी आरपीएससी को हो नहीं रहा टाइम से। एक तो ये दिक्कत भी है देखो आरपीएससी की, जो टाइम से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। आप मानिए कि परमानेंट उनके जो अध्यक्ष हैं वो नहीं है, जैसे भूपेंद्र यादव जी थे पहले, अब शिव जी हैं, तो शिव जी जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो स्थायी अध्यक्ष नहीं है, सदस्य हैं और अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए, क्योंकि सीनियर है, सबसे वरिष्ठ है। तो जब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी तब मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी गति आए इन कामों में, और अपने जो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो रिजल्ट हैं, या फिर इंटरव्यू हैं, या फिर इंटरव्यू का भी बाद में रिजल्ट, ज्वाइनिंग वगैरह के जो प्रोसेस कागज़ भेजने होंगे वो थोड़े जल्दी भेजे जा सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से तब थोड़ी स्पीड पकड़ेगी। अभी तो देखो अब पता नहीं रिजल्ट कब ही आए, क्योंकि सारे पूर्वानुमान पहले ही ध्वस्त हो गए, तो अब कोई झूठा पूर्वानुमान लगाने से बढ़िया है कि आप बिल्कुल तैयारी रखिए इंटरव्यू की, और अपने जो सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, ताकि ईश्वर करे आप सेलेक्ट हो जाओ और इंटरव्यू के लिए पहुंचो तो वो काम में आए। और अगर एक आध नंबर से, भगवान ना करे क्यों, लेकिन अगर रह जाते हो तो वो आपके टॉपिक्स जो हैं वो अगली भर्ती में काम आ जाएंगे। नेक्स्ट भर्ती भी 1000 पदों पे आ रही है लगभग सिमिलर, तो उस हिसाब से आप जो है अभी जो है अपना समय जो है न व्यतीत न करें, उसको जो है सदुपयोग करें समय का। तो यही कुछ एक अपडेट्स हैं, बाकी जो भी जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।